तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का मैथ्स का। तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का मैथ्स का वीक 7 और 8 एक ही साथ में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीक 7 में जो है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी समझाया गया था, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी। और वीक 8 में जो है डिफरेंशिएशन समझाया गया था, ठीक है। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन एकदम शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से समझ रहा है, उन लोगों को मैं एक डिस्क्रिप्शन पे और पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक में दे दूंगा, ठीक है। वो मेरा ही वीडियो है। वो मैंने क्वालिफायर के टाइम अपलोड किया था। वो एक्चुअली मैंने अपलोड किया था नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए, ताकि तुम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन का स्लोप निकाल सको, ठीक है। लाइन का स्लोप निकाल सको, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा लेक्चर, एक सिंपल सा, एक क्रिस्प सा लेक्चर अपलोड कर दिया था। वो मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी वीक 7 और वीक 8। वीक 8 में हम सॉरी वीक 7 में हम लोग पहले पढ़ेंगे लिमिट्स, फिर पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। एक एक करके सब कुछ समझेंगे। और इतना तक वीक 7 खत्म हो जाता है, फिर आएंगे हम लोग वीक 8 पे, और वीक 8 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, या फिर इनको हम लोग डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला आता है बाउंडेड फंक्शन, क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब कि लिमिट फॉर ए कर्व। यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह के, ठीक है, इस जगह के नीचे जो है नहीं जा सकता, ठीक है। इस जगह के नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ इतना तक ही जा सकता, मतलब कि ये बाउंडेड बिलो है। फिर इस जगह के ऊपर और नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ तक बाउंड्री है, तो यहाँ पर बाउंडेड एबव है। और यहाँ पर देख सकते हो ये एक प्रॉपर बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो प्रॉपरली एनक्लोज किया गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट प्रॉपरली एनक्लोज किया गया है, तो इसको हम लोग एक प्रॉपरली बाउंडेड ग्राफ बोलेंगे, और इसको हम लोग नॉट बाउंडेड बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो इस वाले पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऊपर जा रहा है। और इस वाले पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस वाले पॉइंट के भी नीचे जा रहा है। तो इसको हम लोग एक नॉन बाउंडेड ग्राफ कहेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो अगर इंक्रीजिंग, एक सेकंड पहले, अगर f(x1) बरा रहा है f(x2) से, ठीक है, और x1 भी बरा रहा है x2 से, तो उस केस में जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। और f(x1) अगर f(x2) से बरा रहा है, लेकिन x1 जो है x2 से छोटा आ रहा है, तो इस केस में जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी वीक 1 से लेकर के 4 किसी एक वीक में तो मैंने पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये सब मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। आप लोग वो वाले लेक्चर्स कर लेना, ठीक है। क्योंकि उस वाले मेथड से ही आपका क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये वाले तो थ्योरी वाले मेथड है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, लेकिन उस वाले मेथड से ही आपका क्वेश्चन बनेंगे। मैं इस वाले मतलब कि इस वाले लेक्चर के भी एकदम लास्ट लास्ट में बता दूंगा, वो जब क्रिटिकल पॉइंट, सेटल पॉइंट वाला पार्ट आ जाएगा, तब मैं बता दूंगा कि कैसे किसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ पर देख सकते हो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ दिया गया है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लोग एक एक करके लिख लिख के समझेंगे। अगर मैं लिख लिख के मैथ्स को समझाऊँ तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आएगा, एज़ कम्पेयर टू मैं अगर सिर्फ नोट से ही पढ़ाऊँ। नोट से तो पढ़ाऊँगा, लेकिन लिख के समझाना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं पहले अगर एडिशन की बात करूँ, तो एफ प्लस जी एक्स अगर दे के रखा है, तो इसको हम लोग इजीली एफ एक्स प्लस में जी एक्स लिख पाएंगे, ठीक है।
और एज वेल एज माइनस के लिए भी, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस में जी एक्स और एफ डिवाइड बाई जी एक्स, तो इसे हम लोग इजीली एफ एक्स अपॉन में जी एक्स लिख सकते हैं, मतलब कि एक्स को हम लोग पार्ट पार्ट करके इसको अलग अलग कर सकते हैं, जस्ट लाइक लॉग, जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एफ डॉट जी एक्स, तो इसको भी हम लोग एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड इसको खींच के सामने ले आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यही चीज़ें जो है यहाँ पर बताया गया है। अब बात आता है कि कर्व क्या चीज़ है, ठीक है। ए कर्व इज ए फिगर दैट इज ऑब्टेन्ड एज अ पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ठीक है। कर्व कुछ नहीं है, जैसे कि अगर इस वाले ग्राफ देखें तो इस वाले ग्राफ का कर्व है ये, इस वाले का ये, इस वाले का ये, और इस वाले का ये वाला पार्ट है उस ग्राफ का, उस रेस्पेक्टिव ग्राफ का रेस्पेक्टिव कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डू यू नो बोल के एक चीज़ दे के रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर कोई भी नंबर, ठीक है, एक्स में एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एक्स का मतलब मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर थर्ड ब्रैकेट से एंक्लोज किया जाए तो उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर फंक्शन कहेंगे। और अगर सोचो कि ये दिया गया है 3.2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक चीज़ याद रखना, माइनस में हो या फिर प्लस में हो, नंबर लाइन के ऑलवेज ऑलवेज लेफ्ट वाला पार्ट को ही हम लोग कंसिडर करेंगे। समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सोचो कि दिया गया है 3.2, तो अब 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ है 0 1 2 3, ठीक है। तो 3.2 कुछ यहाँ होगा, तो उसका लेफ्ट पार्ट, ठीक है, मैंने लेफ्ट पार्ट बोला, तो इसका आंसर जो है लेफ्ट पार्ट का पहला इंटीजर, तो इसका आंसर जो है वो इजीली हम लोग 3 घोषित कर देंगे। सेम अगर -3.2 रहता, ठीक है, एक ही एग्जांपल से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर -3.2 रहता तो इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लेता हूँ। अगर -3.2 रहता तो शायद से कुछ यहाँ रहता, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो माइनस में 3.2 है। मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया कि प्लस हो या फिर माइनस हो, ऑलवेज लेफ्ट में ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर लेफ्ट में जाए तो माइनस के केस में ये जो है -4 बन जाएगा इसका आंसर। या फिर ये भी कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटा वाला इंटीजर जो है वो आंसर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर सोचो कि 3.2 दिया जाए तो आप लोग मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहे हो कि मतलब कि सुनने में आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ इंटीजर ही आंसर होगा। और अगर डेसिमल में मतलब कि आपका वैल्यू दिया गया है तो आप लोग मतलब कि कॉमन सेंस से इतना तो पता लगा सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेट होगा। तो अगर अप्रोक्सीमेट होता है तो बहुत बंदों को डाउट रहता है कि ये 3 होगा या फिर 4 होगा, या फिर अगर माइनस का बात करें तो -3 होगा या फिर -4 होगा। ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़ा वाला, सॉरी छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला इंटीजर ही आंसर होगा। जैसे कि -3 और -4 में छोटा वाला -4 है, ठीक है, -3 नहीं, याद रखना माइनस है, -4 है छोटा वाला, और पॉजिटिव में 3 बन जाएगा इसका आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऑलवेज राउंड ऑफ करने के बाद छोटा वाला इंटीजर ही उसका आंसर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ पूरा का पूरा समझाया गया है। अब बात आता है कि टेंजेंट, अब टेंजेंट क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो, ठीक है, मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ दोबारा इसको मिटाकर, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो कि एक ग्राफ है, यहाँ पर ऐसा कुछ एक ग्राफ दिया जाए और यहाँ पर एक पॉइंट दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन को ही हम लोग टेंजेंट कहेंगे। और टेंजेंट हम लोग ऑलवेज नीचे से ऊपर ही, सॉरी नीचे से ऊपर नहीं, आ, एक सेकंड मुझे सोचने दो, ठीक है। अगर इधर मैं बना लूँ तो इधर आएगा, ठीक है, और इधर अगर, हाँ जी, तो एक सेकंड, हम लोगों को ऑलवेज इस वाले डायरेक्शन से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये इजीली हम लोग एक इंक्रीजिंग टेंजेंट बोल सकते हैं, या और इस वाले पॉइंट को हम लोग डिक्रीजिंग टेंजेंट कहेंगे। और इस वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट का अगर हम लोग टेंजेंट के बारे में डिस्कस करें तो ये वाला पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल टेंजेंट कह देंगे, ठीक है। यहाँ से होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है,
ये वाला पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल टेंजेंट कहेंगे, इस वाले को डिक्रीजिंग टेंजेंट, और इस वाले को इंक्रीजिंग टेंजेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लिमिट पे। ठीक है, अब लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है कि कुछ टेंड करना, ठीक है, कुछ अप्रोच करना, कुछ अप्रोक्सीमेट करना। ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है, और लिमिट का साइन जो है वो एक एरो होता है। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन लग रहा है, तो यहाँ पर मैं दो कोटेशंस लगा देता हूँ। ठीक है, ये है लिमिट का साइन, और यहाँ पे देख सकते हो x टेंड्स टू 3, हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, x एरो 3 नहीं प्रोनाउंस करेंगे, एरो नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, इस वाले एरो को हम लोग कहेंगे टेंस। हम लोग अगर ऐसा कुछ दिया गया है कि हम लोग बोलेंगे कि x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 5। ठीक है, कि इस वाले सिंबल को हम लोग टेंस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रोचिंग, टेंड, अप्रोक्सीमेट, हम लोग तीन बात कह सकते हैं, लेकिन जो मतलब कि मोस्ट यूज्ड फ्रेज है वो 3 है। ठीक है, अप्रोचिंग, टेंड या फिर अप्रोक्सीमेट 3 है, इक्वल टू 3 नहीं है। लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द मतलब कि हमारे सुविधा के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हम लोग इक्वल टू 3 मान के ही उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये जो है टेंस टू 3 है, मतलब कि 3 होना चाहता है, जैसे कि 2.9999999, टेक्निकली 3 तो नहीं है, लेकिन हम लोग अगर अप्रोक्सीमेट करें तो ये 3 मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, 3.00001111, ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट 3 ही है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें कि हम लोग कब बता सकते हैं कि एक नंबर, एक फंक्शन को देख के कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर LHL और RHL दोनों अगर इक्वल हो जाए तो वहाँ जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा। LHL जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और RHL जो है वो राइट हैंड लिमिट है। सोचो कि यहाँ पर टेंस टू 0 दे के रखा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सोचो कि टेंस टू 0 दे के रखा है, टेंस टू 0, तो हम लोग एक इक्वल टू 0 वाला केस तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग LHL और RHL कहेंगे। ठीक है, LHL, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड, और नंबर लाइन के अगर हम लोग 0 के लेफ्ट साइड में देखें तो मतलब कि 0 से कम। ठीक है, 0 से कम मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, और RHL मतलब कि 0 से ज़्यादा या फिर कोई सा भी नंबर हो। ठीक है, अगर नंबर लाइन से उससे राइट साइड में जाएंगे तो उससे ज़्यादा ही आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। मैंने 0 का एग्जांपल लेके समझाया, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है या फिर कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर ए की सॉरी 0 की जगह अगर हम लोग ए पुट करें तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि अगर ए के राइट साइड में जाए तो यहाँ पर एक नंबर प्लस ही होगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड में जाए तो नंबर माइनस होगा, तो हम लोग इजीली इसको ए माइनस और ए प्लस घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिया गया है। इन सारे फॉर्मूलाज को अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इन सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिखकर, या फिर अगर आप आईपैड यूज़ करते हो या फिर कोई सा भी टैबलेट यूज़ करते हो, तो जिस भी नोटपैड पे आप लिखते हो उस वाले पेजेस को, जितने भी पेजेस में आप लोग फॉर्मूला लिखे हो, सारे फॉर्मूलाज को आप प्रिंट करके, कलर प्रिंट नहीं चाहिए, ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करके, जितना प्रिंट से आप लोग समझ सकते हो आप अपने वॉल पे चिपका लो। और अगर आप कॉपी पेन पे लिख रहे हो तो पेज पे लिख के फाड़ के ग्लू से अपने वॉल्स पे चिपका लो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होगा, ये एक नहीं सॉरी, यहाँ पर ए ही होगा। ठीक है, लिमिट्स एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स टू द पावर एन माइनस में ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स टू द पावर एक्स माइनस ए, तो इसका जो आंसर है वो बन जाएगा NaN-1। ठीक है, इस वाले जैसा आंसर आप लोगों को डेरिवेटिव में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वहां पर हम लोगों को लिमिट यूज नहीं करना पड़ेगा अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा जो है 1 आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, टेन थीटा बाई थीटा जो है 1 आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये वाले जो फॉर्मूलाज है, आप लोग कह सकते हो कि साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा 1 है, टेन थीटा बाई थीटा 1 है, तो कॉस थीटा बाई थीटा भी 1 होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है,
ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला जो है सिर्फ टेन थीटा और साइन थीटा में ही काम करता है। अब मैं एक बार मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा और टेन थीटा होता क्या है, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। अगर आप लोग को ऑब्वियसली अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को पता ही होगा साइन थीटा टेन थीटा क्या है। इन लोगों से आप लोग 11 12 में बहुत सारे मैथ्स मतलब कि सम्स करे होंगे, लेकिन जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उन लोगों के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बात आता हूँ पहले की साइन थीटा टेन थीटा और कोस थीटा क्या है, ठीक है, या फिर कोस थीटा साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है। मैं पहले कोस थीटा लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा लॉजिकल चीज़ बन जाए, ठीक है। तो मैं पहले इनका वैल्यूज़ लिखा देता हूँ, ठीक है। मैं पहले इनका वैल्यूज़ लिखवा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर साइन थीटा कैसे बनता है, कॉस थीटा कैसे बनता है, टेन थीटा कैसे बनता है, ये सब मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 0 डिग्री का, ये हो गया 30 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का, और ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो साइन जीरो का वैल्यू जो है वो 1 होता है, 30 का वैल्यू 1/√2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 45 का 1/√2 होता है, ठीक है। 60 का √3/2 होता है, और 90 का 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 0 का 1, ठीक है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 0 हो रहा है। अब इस वाले जो मतलब कि ऑर्डर है, इस वाले ऑर्डर को रिवर्स करके यहाँ पर बिठा दो, तो यहाँ पर जो है कॉस का वैल्यू आ जाता है। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देख सकते हो 90 पे 0 है, तो यहाँ पर 0 पे 0 ला दो, ठीक है। 60 पे √3/2 है, यहाँ पर 30 पे √3/2 आ जाएगा। 45 में पहले जैसा ही 1/√2 ही रहेगा, ठीक है। और 30 पे 1/2 आएगा, और 0 पे 1 आ जाएगा। फिर हम लोग अगर 10 आप बताओगे भैया कि एक बार तो मैंने एक ऑर्डर में लिख लिया, आपने बताया, दूसरी बार में मैंने ऑर्डर को रिवर्स करके लिख लिया। अब क्या टेन थीटा लिखने के टाइम भी हम लोग क्या ऑर्डर को रिवर्स करके लिखेंगे? नहीं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, टेक्निकली टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वो हो जाता है टेन थीटा का वैल्यू। यहाँ पर भी सेम ही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही होगा। 1/0 जो कि 1/0 जो कि 0 आ जाता है, ठीक है, या फिर 1/0, एक सेकंड मुझे याद, हाँ 1/0 जो कि 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1030 का वैल्यू जो है 1/√3 आ जाता है, 1045 का वैल्यू 1 आ जाता है, और 1060 का वैल्यू जो है वो √3 आ जाता है, और 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ वो बताना जा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि साइन कॉस टेन बनता कैसे है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मैंने इनके बारे में अभी अभी बताया, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा बोल के भी कुछ चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें कैसे और क्या है? साइन थीटा का रिवर्स, सॉरी रिवर्स नहीं, इनवर्स, जैसे कि साइन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी साइन थीटा नहीं, 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बन जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। अब बात आता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू है 1/√2, तो मतलब कि साइन 30 का वैल्यू है 1/2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, साइन 30 का वैल्यू है 1/2। तो ऐसे ही कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसको इन्वर्स कर दो, मतलब कि इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो साइन कॉसेक 30 का वैल्यू जो है वो 2 बन जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना। एक सेकंड, इनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकूँ, जिन लोगों को भी इन वाले नोट्स का ज़रूरत है, ठीक है, इस वाले पार्ट को ज़रूरत है, मैं उनको देने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया, और यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को भी मैं पूछ देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ का बात करें, तो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा बनता कैसे है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला, मतलब कि एक, या फिर एनालॉजी कह सकते हो कि PBPHHB, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हर भोले, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे एनालॉजीज का यूज़ करते हैं, और मुझे पता है कि आप लोग कौन सा वाला एनालॉजी यूज़ करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिख लो साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन के लिए
परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी साइन बाय कॉस को ही डिवाइड करके टेन बन रहा है, जैसे कि पी बाई एच और बी बाई एच, तो यहाँ पर एच एच कट जाता है तो पी बाई बी ही टेन का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और इसको हम लोग थीटा एक एक्यूट एंगल घोषित कर देंगे, और इस जगह को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इस जगह को बेस और इस जगह को हाइपो, लॉन्गेस्ट साइड है इसलिए हाइपो बोलेंगे, ठीक है। तो साइन इजीली साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है, पी बाई एच, कॉस थीटा है एक सेकेंड, कॉस थीटा है बेस बाई हाइपो, बी बाई एच, और टेन थीटा है पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी, ठीक है। अब आप लोगों को समझ ही आया होगा कि अब कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा है साइन थीटा का इन्वर्स, तो हो जाएगा एच बाई पी, सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, और टेन थीटा हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। तो इतना इतना मैंने बेसिक बता दिया जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। एक सेकंड, सॉरी यार, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में डिस्प्ले ऑफ कर दिया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग अगर नीचे फर्दर उस पर जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो जो है वो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स अगर हम लोग करें तो इसका वैल्यू वन आता है, ठीक है। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉस थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू वन नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉस थीटा जो है वो जीरो आता है। मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि कॉस जीरो का वैल्यू जो है वो वन आता था, लेकिन यहाँ पर जो है कॉस थीटा को अगर हम लोग ज़ीरो पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला का पार्ट है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी है, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स जो कि वन आता है, लेकिन यहाँ पर जो है सारे में इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के सारे में लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो होना मैंडेटरी है, या फिर यहाँ पर जो भी है, ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर थीटा टेंस टू जीरो होगा। एक सेकंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी तो बोलूँ, यहाँ पे तो एक्स का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्स होगा कैसे, एक्स टेंस टू जीरो बोलते बोलते आदत आ गया ना, तो इसलिए थीटा को भी एक्स लिख दिया। जिस जिस जगह पे एक्स है, जैसे कि इस जगह पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो, इस जगह पे भी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स टेंस टू जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पर जो जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा कि कैसे क्या कुछ करना है। हम लोग लिमिट पे है, लिमिट लिमिट खत्म होगा तो हम लोग फट करके कंटिन्यूटी पे आ जाएंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे, तो ऐसा करते करते हमारा वीक सेवन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग डेरिवेटिव्स में घुस जाएंगे, और डेरिवेटिव्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक मतलब कि एक छोटा सा एक मतलब क्रिस्प सा वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने बहुत शायद से मैंने 1.5 महीने पहले ही मैंने डाल दिया, तो वो वाला वीडियो एक ब्रीफ आइडिया के लिए, एक जिस्ट के लिए आप लोग वो वाला वीडियो पहले देख लेना डेरिवेटिव शुरू होने से पहले। फिर वीक सेवन, सॉरी हाँ, फिर वीक एट आप लोग शुरू कर लेना, ठीक है। तो एक सेकंड में यहाँ का स्पेस थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन का बात करें, ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई एक्स माइनस 22/7, ठीक है, एक्स माइनस 22/7। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स की जगह जो है पाई बैठेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इजीली बिठा सकते हैं, तो पाई माइनस में 22/7, और पाई का वैल्यू हमें सबको सबको मालूम है कि पाई का वैल्यू जो है 22/7 ही आता है, तो 22/7 माइनस में 22/7 जो कि आंसर जीरो आएगा। आप बताओगे कि भैया इतना ही इजी इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है, ठीक है, आएगा भैया आएगा, मैं हार्ट पे भी जा रहा हूँ, अब मैं सीधा जंप कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस वन टू दावर फाइव माइनस में वन अपॉन में एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स। एक फॉर्मूला आपको याद है, ये वाला मैंने हमने कुछ ही देर पहले देखा था, ये वाला एक्स टू दावर एन माइनस में ए टू दावर एन और एक्स माइनस ए। तो इस वाले पार्ट को अगर हम लोग एक्स पकड़े, ठीक है, एक सेकंड लेजर वाला पेन ले लेता हूँ सॉरी, एक्शन भी सॉरी, ठीक है। मैंने माइक को कई हद तक कवर कर लिया था, तो शायद से पूरा का पूरा आवाज़ नहीं गया, तो ओके। यहाँ पे देख सकते हो कि x प्लस वन जो है वो टू द पावर फाइव है,
ठीक है, और 1 टू द पावर 5 भी 1 ही होता है। यहाँ पे x+1 को अगर हम लोग x पकड़े और 1 को अगर हम लोग a पकड़े, तो हम लोग नीचे x है, तो हम लोग नीचे वाले x को अगर हम लोग ऐसे लिखे x+1 -1, ठीक है, +1 कर दिया और -1 कर दिया, ठीक है, मतलब कि वैल्यू तो सेम ही आता है, लेकिन एक +1 चाहिए था तो इसलिए हम लोग -1 भी कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो अगर हम लोग ये वाले ऑपरेशन करें तो यहाँ पर x+1 जो है ऊपर वाले x के साथ मैच हो जाता है और 1 जो है वो a के साथ मैच हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग अगर ऐसे लिखना चाहिए कि x+1 टू द पावर 5 -1 टू द पावर 5, ठीक है, और x+1 -1, तो +1 को अगर हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर दे तो यहाँ पे देख सकते हो वो ही वाला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या था, x a टू द पावर x-1, सॉरी n a टू द पावर n-1, तो यहाँ पर n है 5, तो 5 a टू द पावर मतलब a है, a क्या आता है, a 1 था, और n-1 मतलब कि 5 - 1 जो कि 4, तो 5 1 टू द पावर 4 1 ही होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका इजीली 5, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर अगर लिमिट में जो है लिमिट को पुट करने के बाद अगर 1/0, ठीक है, 1/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, तो हम लोग इजीली लिमिट को पुट कर सकेंगे, जैसे कि हम लोग 22/7 और 22/7 और पाई वाले केस पे पुट किया था। यहाँ पर 1/0 फॉर्म नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग जीरो पुट करें, ठीक है, यहाँ पर तो बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 0+1 टू द पावर 5 -1, यहाँ पर 1 टू द पावर 5 -1, ठीक है, यहाँ पर जीरो बन रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स पे अगर हम लोग जीरो पुट करें तो यहाँ पर 1/0 मतलब कि 1/0 भी नहीं, नीचे जीरो आ जाता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता अगर हम लोग लिमिट पुट करें। अगर आ रहा है तो अगर हम हो सकता है कि हम लोग एलोसिटल रूल यूज़ करें, और अगर हो सकता है तो हम लोग छोटे मोटे फॉर्मूलेस को यूज़ करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा के पूरे क्वेश्चन हो गया। मैंने दो, यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे, मैंने 2 क्वेश्चन करवाया, बाकी का 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे देख सकते हो कि 5 ही आंसर आ रहा है, अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो मेरे को इस वीडियो के कमेंट के नीचे यूट्यूब कमेंट्स, या फिर मैंने ऑलरेडी होमवर्क डिस्कशन बोल के एक ग्रुप बना के रखा है, वहाँ पर एनरोल होके आप लोग मतलब कि पूरा का पूरा चीज़ देख सकते हो, मतलब कि पूरा का पूरा डाउट मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में दिया गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड इनको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे के रखा है, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, 3x² - x-10, 3x² - x-10। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, फिर पॉलिनोमियल्स का यूज़ हो रहा है, लिमिट का यूज़ हो रहा है, मतलब कि सब कुछ का जिस्ट जो है यहाँ पर यूज़ होगा। तो आप लोग अगर शुरुआत में कि वीक 7 से पकड़ लूंगा फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाऊंगा, तो ऐसा मत करना आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है। अब अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये सारे चीज़ जो है आप लोग 11th में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बस एक रिविजन के लिए आप लोग देख रहे हो, लेकिन आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप वीक 1 से ही शुरू करो, ठीक है। और x² - 4 यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूँ तो ऊपर वाले को तो हम लोग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कुछ भी बन सकता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो टू का स्क्वायर जो है 4 बन जाता है, 4 - 4 0 आ जाता है, तो यहाँ पर हम 2 तो पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पे 5 2, ठीक है। मैंने यहाँ पर इतने जल्दी कैसे फैक्टराइज कर लिया वो भी मेरे पहले के वीडियोस में बता दिया, ठीक है, वीक 1 से लेकर वीक 4 में। अगर कोई सा भी दिक्कत आ रहा है तो उन वाले वीडियोस को आप लोग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 और 3 13 नहीं होगा, यहाँ पर 6 - 3 भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे 6 - 5 हो जाएगा, तो 3x² माइनस में 6x प्लस में 5x माइनस में 10, और यहाँ पर x² - 4 है ना, तो x² - 4 मतलब कि a² - b² का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग a+b और a-b में तोड़ देंगे, ठीक है। तो x-2 और x+2 में इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ने के बाद, एक सेकंड, इसको तोड़ने के बाद अब इससे इस ऊपर वाले पार्ट से हम लोग इसका फैक्टर लेंगे, तो 3x, तो x-2 प्लस 5x-2, तो इधर आ जाएगा x-2 x+2, तो इधर से हम लोग x-2 को कॉमन लेके काट सकते हैं, ठीक है। तो x-2 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 सारे x-2 चले जाते हैं, 3x + 5 अपॉन में x+2, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर जो है ये आ जाता है, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 है, मतलब कि x को हम लोगों को 2, मतलब कि x पे हम लोगों को 2 को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 + 5 और 2 + 2 जो है 4 है, तो यहाँ पर 11/4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ मतलब कि कैलकुलेटर को यूज़ करके यहाँ पर इसका डेसिमल में आंसर निकाल लेना अगर पूछ रहा है तो। यहाँ पर देख सकते हो 11/4 इसका आंसर बन रहा है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है हर एक यूनिक है, ठीक है। यूनिक यूनिक क्वेश्चन है। तो अगर मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूंगा तो आप लोगों को क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फोड़ सकते हो। तो इसलिए मैं वीक 7 और वीक 8 का जो है ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अगर 4 या फिर 5 क्वेश्चन लाता हूँ तो मैं 2-3 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं करवाता ताकि मैं होमवर्क दे सकूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं होमवर्क दे दूँ तो मेरे ख्याल से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे तो सबको लेके चलना है यार, साइन ए एक्स अपॉन में बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट, एक सेकंड, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो होगा, साइन थीटा अपॉन में थीटा जो है 1 आएगा। यहाँ पर थीटा जो है ए एक्स है या फिर एक्स टेंस टू जीरो भी है, लेकिन नीचे जो है बी एक्स है, ठीक है। तो हम लोग बी को पहले अलग करेंगे, ठीक है। अगर बी को अलग करेंगे तो एक्स के फॉर्म पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स और बी, सॉरी बी को नहीं, यहाँ पर एक्स आ जाएगा और नीचे 1/b आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर फर्दर इसको करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर हमें अभी नीचे ए चाहिए, ठीक है। अभी डिवाइड वाले पोजीशन पे ए चाहिए, तो डिवाइड वाले पोजीशन पे ए लाने के लिए ऊपर नीचे दोनों पे हम लोगों को मल्टीप्लाई ए के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन ए साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स इंटू में, सॉरी मल्टीप्लाई में ए अपॉन में बी। तो यहाँ पर इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट जो है वो तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 बन गया तो a/b मल्टीप्लाई में 1, तो आंसर जो है वो इजीली a/b बन जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो पहले फॉर्मूला एक बार 2 बार, मैं वो तो बोलूँगा कि 3 बार कॉपी में लिख लो, और 3 नंबर बार जो है वो ना देख के लिखना, ठीक है। वो ना देख के जो भी लिखा है वो लिखने के बाद एक बार मैच कर लेना, जो भी चीज़ एरर हुआ है उनको फिक्स करके, ठीक है। फिक्स करने वाला पेज को ही दीवार में चिपका लेना। तो बार बार देखोगे तो मतलब कि माइंड में रिकॉल होता रहेगा कि हाँ मैं यहाँ यहाँ गलती किया था, यहाँ यहाँ इस गलती के बगैर वो वाला सही चीज़ होगा, ठीक है। इतना याद रख लेना। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ बोला गया है, ये वाला आप लोग घर पे कर लेना, होमवर्क कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी दोबारा दिया गया है, 2 को हम लोग डायरेक्ट ही पुट कर देंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। x⁴ है, यहाँ पर x को x पे हम लोग -3 डायरेक्ट पुट कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग एक कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग पहले ही बता दे रहे हैं कि एलएचआर और आरएचएल दोनों इक्वल होना चाहिए। कितने क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ये वाला है, ओके, 2 क्वेश्चन है, मेरे को दोनों करने पड़ेंगे। अगर मैं ऊपर वाला ना करूँ तो आप लोगों को नीचे मॉड वाला समझ में नहीं आएगा। ओके कोई ना, ठीक है। यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा सीटी का नोट है, मैंने गलती से इस वाले पेज में मैंने लिख दिया था, तो इस वाले पेज को गैप रख के ताकि मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ जब मैं सीटी का वीक 9 का मैं क्लास रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो मैं बहुत दिनों से स्टैट्स और मैथ्स में ही बिजी हूँ क्लास रिकॉर्ड करने में, तो सीटी का क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मैं जल्दी ही कर दूंगा क्योंकि मैथ्स वीक 8 तक इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा, तो और बाकी का भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो हम लोग अगर इधर देखें, ठीक है, आवाज़ आ रहा होगा शायद, मैं माइक को थोड़ा सा पास कर लेता हूँ क्योंकि हेडफोन को थोड़ा मैंने दूर करके रखा है। ओके। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो है वो है f(x) इक्वल्स 2x + 3, 3x + 1, और 2x + 3 कब होगा, जब x जो है वो 0 से छोटा या फिर इक्वल होगा, और यहाँ पर x जो है वो बड़ा हो जाएगा। ओके। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पर 2x+3 3x+1। ओके, तो हम लोगों को पहले बताया गया है कि आर एच एल सॉरी एल एच एस नहीं, एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल होने पड़ेंगे, ठीक है, तभी होएगा। तो अब अगर यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो के साथ इक्वेट किया गया है, तो हम लोग जीरो प्लस और जीरो माइनस से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग एल एच एल के पास जाते हैं। तो एल एच एल जो है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। बहुत सारे लोग जो है वो जीरो माइनस के बाद यहाँ पर एक्स माइनस एच करेंगे, फिर जीरो प्लस के टाइम पे एक्स प्लस एच करेंगे, ठीक है। मेथड वो तो सही है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा, क्योंकि हमारा रफ नहीं दिखाना चाहता है, ठीक है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द में करना पड़ता है। तो जीरो माइनस में यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कि जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा एक्स है ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन है 2x+3। तो एक्स में चुपचाप यहाँ पे एज का नौटंकी ना करके, क्योंकि हमें जो है आंसर मिलाना है, और इस वाले मेथड से करने पे भी आंसर मिल जाता है, ठीक है। ये 100% अप्रोप्रिएट तो नहीं है, ठीक है। अगर बोर्ड्स का एग्जाम आप लोग देने के लिए जाओगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला मेथड ना करने के लिए एज से मतलब एज लिख के एक्स माइनस एज एक्स प्लस एज लिख के ढंग से करो। लेकिन आप लोगों को आंसर करना है, आपका एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एच में जो है, एच मतलब कि एक्स में जो है एच का नाटंकी ना करके यहाँ पर टेंस में जो भी चीज़ है उसको डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। अब बताओगे भैया कि यहाँ पर अगर जो भी चीज़ दिया जाए इसमें अगर डायरेक्टली वो चीज़ पुट कर दे तो हर एक क्वेश्चन में ही तो होगा ना, मतलब कि कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में ही डिफरेंशिएबल बन जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो एक्स माइनस में एक फंक्शन है और एक्स प्लस में एक दूसरा फंक्शन है। अगर दोनों को पुट करने के बाद, ठीक है, एल एच एल आर एच एल में वही वाला वैल्यू पुट करने के बाद सेम, मतलब कि सेम ही वैल्यू आ रहा है, मतलब कि एल एच एल आर एच एल दोनों ही इक्वल आ रहा है, मतलब कि हाँ दोनों कॉन्टिन्यूस है, दोनों डिफरेंशिएबल है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर वैल्यू मतलब कि यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा ऐसे भी पता लग जाएगा। बस मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के एक बार ये वाला मेथड करके देखो, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा स्टेप्स आपको कम लिखने पड़ेंगे अपने रफ शीट पे, ठीक है। क्योंकि रफ शीट तो आईआईटीएम देखेगा नहीं, रफ शीट तो एग्जाम वाले के पास ही रहेगा, जितना जितना मेरे को पता है, ठीक है। तो ओके, बहुत सारा बकबक हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्स पे हम लोग टू ही सॉरी जीरो ही पुट कर देंगे, तो इसका आंसर जो है वो थ्री बन जाएगा। अब हम लोग आर एच एल की अगर हम लोग बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, मतलब कि जीरो से बड़ा, तो ये वाला फंक्शन तो 3x+1। तो यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह हम लोग जीरो पुट कर देंगे, तो 3 1 + 1। तो एक सेकंड, सॉरी एक्स की जगह तो हमने जीरो पुट किया ना, तो 0 + 1 जो है 3 सॉरी 3 × 1 जो कि थ्री ही आंसर बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है, मैंने गलती से वो डिफरेंशिएबल वाला टेक्निक भी यहाँ पे यूज़ कर लिया कि एक्स को मैंने जीरो से भी कुट कर लिया, ज़्यादा नहीं चाहिए, आप लोग चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी मॉड के यहाँ आ गए। मैंने मॉड में कुछ तो लिख के रखा था, एक सेकंड, हाँ मैंने यहाँ पर लिख के रखा था कि अगर लिमिट और कॉन्टिन्यूटी चेक करते वक्त मॉड एक्स दिया जाए, ठीक है, तो मॉड एक्स जो है वो प्लस एक्स और माइनस एक्स में खुलता है, ठीक है। प्लस एक्स तब होगा जब एक्स जो है जीरो से बड़ा होगा और जीरो का इक्वल भी हो जाएगा, और माइनस एक्स तब होगा जब एक नेगेटिव नंबर होगा, मतलब कि जीरो से कम होगा, ठीक है। एक मॉड एक्स जो है ऐसे खुलता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है, फंक्शन फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स माइनस फाइव, ठीक है, मॉड एक्स माइनस फाइव एक्स लिमिट एक्स टेंस टू फाइव। एक सेकंड, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि मॉड है एक ही वैल्यू है, फाइव दो बार पुट कर, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो मैं जो है इसको फर्दर ऐसे लिख देता हूँ, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू फाइव। तो यहाँ पर x जो है मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है दो टाइप से खुलता है। तो यहाँ पे x-5 और -x-5। x-5 कब होगा जब x जो है, यहाँ पे 5 बोला ना, एक सेकंड, यहाँ पर 5 बोला ना, तो यहाँ पर मैंने गलती से ज़ीरो लिख दिया। यहाँ पर जो है दोनों जगह 5 5 ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर 5 माइनस और 5 प्लस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और x 5, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, मतलब कि आर एच एल वाला, आर एच एल में x टेंस टू 5 प्लस मतलब कि 5 से बड़ा, तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे x-5। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 पुट करें तो यहाँ पर जो है जीरो आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग आर एच एल करें
सॉरी आरएचएल नहीं, हम लोग अगर एलएचएल करें, आप लोग एलएचएल और आरएचएल में कोई सा भी आपके मर्जी से कोई सा भी एक चूज कर सकते हो पहले करना, ठीक है, दो करना तो आपको दोनों ही है, लेकिन आप लोग एलएचएल भी पहले कर सकते हो, आरएचएल भी पहले कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, ठीक है, -x -5 यहाँ पे अगर हम लोग 5 पुट करें तो -5 जो है -10 आ जाता है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि एलएचएल और आरएचएल दोनों जो है इक्वल नहीं होते, तो हम लोग को नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स 5 घोषित कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग एक मतलब एज का नॉटंकी ना करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर नॉट कॉन्टिन्यूअस भी आ गया एक में, और दूसरे में कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, ठीक है। तो शायद आशा करता हूँ कि मेरे ट्रिक में ये मेरा ट्रिक तो नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बंदा ही ये वाला ट्रिक यूज़ करता है, तो इस ट्रिक्स में आप लोगों को भरोसा आ गया। अब बात आता है कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी में बस एक चीज़ अगर ग्राफिकल से आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ग्राफ दिया गया है और बता रहा है कि ये वाला ग्राफ कॉन्टिन्यूअस और नहीं कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ मतलब कि ग्राफ बनाते वक्त पेंसिल उठना नहीं चाहिए या फिर पेन उठना नहीं चाहिए। अगर उठ गया, ठीक है, अगर उठ गया है वो जो है डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक ही फ्लो में कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बना, और यहाँ पर जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हम लोग अगर इसको ड्रॉ करने जाए तो हम लोगों का पेन जो है वो उठ रहा है, मतलब कि एक डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने का कंडीशन क्या है, एलएचएल आरएचएल और एफएक्स दोनों जो है, तीनों जो है वो इक्वल होना चाहिए, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन पे एक छोटा सा गलती बोल सकते हो या फिर एक्स्ट्रा बोल सकते हो, एक्स्ट्रा कर दिया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 माइनस और 0 प्लस लिमिट को प्रूव करने के लिए सिर्फ ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों को इन दोनों को प्रूव करने के लिए ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर इस वाले का बात तो मैंने पहले ही बता दिया, और यहाँ पर एफ एक्स जो है, एफ एक्स का वैल्यू और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स का वैल्यू वो तो आपको दिया ही जाएगा। मैंने एक सेकंड, मैंने शायद यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे मैंने नॉट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर नो, यहाँ पे होगा नो लिमिट एट एक्स इक्वल्स 5, ऐसा कुछ लिख सकते हो, क्योंकि कभी ये तो कॉन्टिन्यूअस का प्रूफ ही नहीं था, ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स को मतलब कि एफ एक्स को इक्वेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ एल एच एल और आर एच एल ही नहीं मिल रहा है, एफ एक्स इक्वेट होकर क्या ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला दिया गया है, वो साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन शुरू होने से पहले आप लोग वो वाला वीडियो मैंने जो शुरुआत में ही बताया था वो वाला वीडियो एक बार देख के आ जाओ, ज़्यादा मतलब कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आप लोग थ्योरी ग्रेस्प कर पाओगे, ठीक है। मैं तो आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं स्टेमर हो गया था। मैं ऐसा तो मैं रेगुलरली स्टेमर नहीं होता हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा नर्वस रहता हूँ तो मैं स्टेमर हो जाता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है, ये जो है वीक 8 का टॉपिक जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो डिफ्रेंसिएशन को हम लोग दूसरा नाम जो है वो डेरिवेटिव कह सकते हैं। और डेरिवेटिव कैसे होता है, डेरिवेटिव जो है डी वाई डी एक्स से होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब बताओगे भैया कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, तो ये होता है चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब कि वाई में कितना चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर वाई में दिया गया कि वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और बताया गया कि इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो 2 निकाल सकते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग एक डिफरेंट नोटेशन से लिख सकते हैं कि वाई डैश मतलब कि पहला डेरिवेटिव, वाई का पहला डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव हुआ तो डबल डैश, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव हुआ तो ट्रिपल डैश, ठीक है। इतना तो आप लोग याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है ऑल्सो रिटन एज वाई डैश। अब हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दो नियम दे के रखा है, एक है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और दूसरा है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, ठीक है। आप अगर देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से ही आपका बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको खट करके डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड नहीं चमकेगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जाना ज़रूरी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, पेचीदा क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड यूज़ नहीं होता। जिन लोगों को मतलब जिन लोगों ने जेई एडवांस या फिर जेई मेंस का तैयारी किया था उन लोगों को तो हो जाएगा, चेन रूल वेन रूल उन लोगों को बहुत ही मास्टरी करके रखा है उन लोगों ने, लेकिन
बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि ना बन रहा है, डेरिवेटिव दे दिया लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला से ना बन रहा है, तो उन लोग जो है फर्स्ट प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ता है। होता है ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, समथिंग एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है, तो हो सकता है ये फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, या फिर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग सकता है। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अब पहले हम लोग बात करते हैं, शुरुआत को ही शुरू से करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या चीज़ होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कैन बी सॉल्व यूजिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कैसे करेंगे? तो इस वाले फॉर्मूला के हेल्प से करेंगे। एफ डैश एक्स, मतलब कि मैंने बताया था कि वाई डैश एफ डैश एक्स या फिर डी वाई डी एक्स, सब कुछ जो ही फर्स्ट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को ही दर्शाता है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में टोटल अपॉन में एच, ठीक है। इतना याद रखना। अब बताते हैं कि वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस टू, इस वाले फंक्शन को हम लोग इस वाले फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालें? तो अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एफ डैश एक्स इक्वल्स, लिमिट नहीं होगा, लिमिट ओके, लिमिट होगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है, ऐसे ही तो कुछ था। हाँ ऐसे ही था, ठीक है। अब क्वेश्चन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस टू, वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो डायरेक्ट फार्मूला मेथड से आप लोग बताओगे भैया आपने तो डायरेक्ट फार्मूला मेथड ही नहीं किया, वो वाला वीडियो देखो, ठीक है, मैंने जो शुरुआत में बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, वो हमें पता है, लेकिन हमको 2x प्रूफ करके वो दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से भी मतलब कि क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आए तो एक सेकंड, मैं हेडफोन को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। अब शायद ऑडियो में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि वो थोड़ा कान दर्द कर रहा है यार। मैंने पहले वीक 6 भी रिकॉर्डिंग किया, फिर वीक 6 अपलोड किया, फिर इतने लंबे टाइम से मैं वीक 7 और वीक 8 का वन शॉट बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कान दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने हेडफोन को थोड़ा सा पीछे कर दिया था, ठीक है। अब शायद से ऑडियो सही आ रहा होगा। ओके, तो अभी हमारा मतलब कि हमको पता है कि आंसर क्या आएगा, देखते हैं कि ऐसा कुछ आंसर बनता है कि नहीं बनता है। तो अगर एफ डैश एक्स हम लोग निकालने चाहिए, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब कि एच में हम लोग जीरो पुट करेंगे, तो एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, मतलब कि यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग एच एक्स प्लस एच पुट करेंगे, ओके। तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में टू, यहाँ पे हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में टू, ए माइनस माइनस तो होगा ना, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर मैंने एक ही बार में लिख लिया, तो यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा, और नीचे एक एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक एच था, तो यहाँ पे एक एच आ जाएगा। बहुत लोग मेरे से बोलते कि भैया आपका एन एच और एक्स थोड़ा सा मतलब कि सेम है, तो इसके लिए मेरा लेक्चर्स देख लो, ठीक है। आपको एन एक्स और एच मैं बोल के लिखता हूँ, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता जाएगा। तो एच टेंस टू जीरो, ये जो है एच टेंस टू जीरो है, और यहाँ जो है हम लोग अगर करें तो एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम लोग खोले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में टू एक्स एच, और माइनस टू माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे दोनों टू कट जाते हैं, एक्स स्क्वायर कट जाते हैं, और नीचे एच। यहाँ पे अगर हम लोग एच पुट करें तो यहाँ पर टू एक्स तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नीचे एक एच है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि लिमिट को पुट करने के बाद समथिंग एनीथिंग अपॉन में जीरो वाला फॉर्म बन नहीं सकता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच एच को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एच प्लस में टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एच आ जाएगा, तो यहाँ पे एच से एच कट गया है। यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर नहीं है, तो वन बाई जीरो फॉर्म होने का भी कोई सा भी मतलब कि चांस नहीं है। तो हम लोग अभी नॉर्मल से एक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पर एच को हम लोग जीरो पुट कर देंगे, एच को जीरो पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर टू एक्स जो है आंसर आ जाता है। मैंने भी पहले बताया था कि टू एक्स ही आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से करो, दोनों से ही सेम आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल पे किया गया है, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो फर्स्ट प्रिंसिपल को करते वक्त आपको मतलब कि लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री से दे दे और ये वाले फार्मूला से ही सॉल्व हो, तो इसीलिए ये वाले फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक वो ही वाला फंडा अपना लो, पेज में लिखो, 3 बार लिखो, और करेक्शन वाला पेज ही मतलब कि एकदम लास्ट वाला जो जिसमें आप लोग लास्ट करेक्शन किए थे, उस वाला पेज को ही फाड़ के अपने वॉल पे चिपका दो, ठीक है।
अब बात आता है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। सेम ही लिमिट की तरह ही है। एल एच डी और आर एच डी, लिमिट में थे एल एच एल और आर एच एल, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे भी लिखा गया है सेम लाइक एल एच एल इक्वल्स आर एच एल। ठीक है। और एल एच डी का फॉर्मूला ऐसा कुछ है। यहाँ पर तो एच वाला है, मैंने ऑलरेडी बताया कि शॉर्टकट के लिए आप लोग एच मत लेट करो। ठीक है। ये ये वाले फॉर्मूला जो है, ये वाले ऐसे ऐसे बंदों के लिए जिन्हों मतलब कि जिनको नोट्स में हर कुछ चाहिए, तो मैंने ऐड कर दिया उन लोगों के लिए। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कुछ ही देर पहले ही जब लिमिट फाइंड करना था, उसी उसी टाइम पे मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक काम की बात लिखा है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर श्योर। मतलब कि अगर कोई सा भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई सा भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, लेकिन बट वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा सा मतलब कि मे बी मे नॉट बी वाला केस है। आप लोग मॉड एक्स का ही अगर बात करो, तो मॉड एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल जो है मॉड एक्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। यहाँ पर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के रखा हो, वो मैंने मेरे उस वाले वीडियो पे भी मैंने बोला था, तो आप लोग वो वाले वीडियो की भी जाके देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि एक्स टू द पावर एन है। ठीक है। यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स लग रहा है, इसको मैं यहाँ पर इनको ठीक कर देता हूँ। एन, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है, यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x बन जाता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बन जाता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाता है। जो लोग भी मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो यार, रट लो, ज़्यादा दिन नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक मत समझो, हमने भी नहीं समझा था जब हम लोग 11 12 में से थे। हमने भी रट लिया था, तुम भी रट लो यार। क्वेश्चन बनने से मतलब है हमको। ठीक है। क्योंकि लॉजिक समझने का टाइम चला गया है और ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 15 16 दिन ही बचे हैं। 15 16 दिन में बहुत वास्ट सिलेबस है, चारों सब्जेक्ट्स का वीक 1 से लेके वीक 12 तक पूरा का पूरा करना है। ठीक है। 12 हफ्ते, 4 सिलेबस, मतलब कि टोटल अगर हम लोग पकड़े तो 48 हफ्ते। ठीक है। 48 हफ्ते का सिलेबस है आप लोगों के पास, और आपके हाथ में है सिर्फ 16 या फिर 14 दिन। आप लोग 14 दिन मान के चलो, एक दिन 2 दिन कम मान के चलो। ठीक है। एक दिन 2 दिन ज़्यादा या फिर एकदम इक्वल मानने से बेहतर है एक दिन 2 दिन कम मान के चलो। तो ज़्यादा दिन नहीं है यार, रट लो पेज पे, जैसा मैं बोलता जाऊँ ऐसा कर लो, पेज पे लिख लिख के रट लो, फिर पेज को अटैच कर लो क्वेश्चन करते वक्त। क्योंकि आपको देखो, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आना चाहिए और इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप क्वेश्चन करते करते अगर आप फॉर्मूला में अटक गए, तो वॉल पे देखो, वॉल पे फॉर्मूला पढ़ो और फट करके लिख लो। ऐसे करते करते जो है ज़्यादा जल्दी जल्दी आपका मेमोरी में फॉर्मूला आता जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया, तो मान लो मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ठीक है। मैं कुछ एक्सपीरियंस होल्ड करके ही ये वाला स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। ओके। तो 10x का डेरिवेटिव जो है वो सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस कॉस सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1/√2x बन जाता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्शन एक्स बन जाता है। ई टू द पावर एक्स, मतलब कि एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो खुद ही बन जाता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x बन जाता है। मैंने एक बात बता देता हूँ कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद बनता है। ठीक है। लेकिन नेचुरल लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने कुछ देर पहले ही वीक 6 में पढ़ा था, नेचुरल लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, नेचुरल लॉग फंक्शन नहीं बनता है, इसका डेरिवेटिव जो है वो बन जाता है 1/x, जो भी लॉग एक्स का ही डेरिवेटिव है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, और ए जो है वो एक कांस्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। टू टू दी पावर एक्स, तो टू टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा टू टू दी पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर हम लोग आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है। मतलब कि साइन एक्स इक्वल्स थीटा, या फिर थीटा इक्वल साइन एक्स, कुछ भी कह सकते हो। तो एक्स इक्वल साइन इनवर्स थीटा, मतलब कि इनवर्स का फंक्शन, इनवर्स का मतलब ये होता है। ठीक है। साइन को इधर से इधर लेके अगर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल साइन थीटा जो था वो ही थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है। मैं एक मतलब कि एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दे दिया इन्वर्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, ऐसा नहीं होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, एकदम नहीं। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना।
ये वाले फॉर्मूलाज है, इनको याद में रख लेना। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर एक माइनस आ जाता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक माइनस आ जाता है। कॉसेक इनवर्स, सॉरी मैं पहले सेक पर रख लेता हूँ। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/mod x √में x² - 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी सेम ही है, बस यहाँ पे एक माइनस आ जाता है। अब माइनस कौन से फॉर्मूला में है? माइनस है कॉट में, कॉसेक में और कॉस में, ठीक है। तीनों सी में आपको माइनस देखने के लिए मिलेगा, और जिनमें सी नहीं है उन वाले फॉर्मूला में माइनस नहीं है। अगर फॉर्मूला को मतलब कि अगर प्लस और माइनस में कॉन्फ्यूजन लगता है इन इनवर्स ट्रिको वाले फॉर्मूला में, तो ये वाला चीज़ याद रख लो। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक सेकंड, दोबारा पेन का शायद चार्ज चला गया। ओके, अगर माइनस में, सॉरी, माइनस और, हाँ चार्ज चला गया, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना मेरा गाइस, मैं इसको चार्ज पे लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं ये वाला वीडियो जो है पूरा अनकट डालने वाला हूँ, ताकि आपको लाइव जैसा ही फील है। मैं लाइव पे भी पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैं लाइव पे इस बार सिर्फ क्वेश्चंस और पीवाई की यूज़ कराऊंगा। और वन शॉट के लिए मैं एक मतलब कि पूरे जितना भी वन शॉट है उनको कॉम्बाइन करके एक वीडियो मैं डाल दूंगा, बहुत बड़ा वाला वीडियो। वो मैं अप्रोक्स 25 या फिर 23, 24, 25 को मैं डाल दूंगा, ठीक है। सभी का मैं एक बार 20 तक मैं पूरा का पूरा सभी का इंडिविजुअल वन शॉट अपलोड कर दूं। क्योंकि अगर मैं 12 हफ्ते का अगर मैं लाइव पढ़ाने जाऊँ तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को एक ही वीडियो में चाहिए तो एक वीडियो में बना दूंगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वो सब कुछ लाइव होगा, ठीक है। अगर माइनस, एक सेकंड, माइनस और प्लस में दिक्कत आए, दिक्कत आए, ठीक है, इनवर्स ट्रीगो वाले फॉर्मूले में, तो याद रखना कि कॉस, कॉट और कोसेक वाले में माइनस थे, ठीक है। तीनों सी वाले में माइनस थे, सी वाले लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सी वाले लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लो, तो माइनस वाला जो है कॉन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। मैं उस वाले मतलब कि मुझे अभी याद आया कि मैं उस वाले वीडियो के टाइम में भी बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने अनफॉर्चुनेटली भूल गया था, या फिर कोई सा भी रीज़न के वश मैं नहीं भेज दे पाया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन है सारे सब कुछ के लिए, क्योंकि उस वाले वीडियो में क्या था, मेरे को आसान आसान क्वेश्चन ढूंढना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी नहीं समझाया था, ठीक है। लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी नहीं समझाया था, तो मैं मतलब कि एक जिस्ट दे दिया था कि हाँ ऐसा कुछ होता है डिफरेंशिएशन। तो मुझे आपको आसान आसान क्वेश्चन देना था, लेकिन आप लोग अभी वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8 जितना भी चाहिए था डेरिवेटिव के लिए उतना पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो मैं अब ज़्यादा नहीं, मैं अब चेन रूल, क्वेश्चन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मतलब कि मैं तो एक ही फॉर्म मतलब कि दोनों को एक ही कैटेगरी पे मानता हूँ, चेन रूल और दोनों फॉर्मूला जो एक जैसे थे, यू वी और यू बाई वी वाले फॉर्मूले, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सेकंड, एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल नहीं है, एल हॉस्पिटल्स कहते हैं, या क्या है यार, हॉस्पिटल लिख रखा हो, एल हॉस्पिटल्स रूल। अगर कोई भी जगह पे मैंने फर्दर एल हॉस्पिटल लिख के रखा है तो आप लोग करेक्शन कर लेना है, एल हॉस्पिटल्स होगा, ठीक है। ओके, ओके, एल हॉस्पिटल्स तक मैं खुद ब खुद समझाने लगता हूँ, ठीक है। और क्या है, चेन रूल है ना। चेन रूल मतलब है कि एवरी डेरिवेटिव वुड फॉलो ए चेन। अब चेन रूल का मतलब क्या है, एक में एक मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक चेन रूल ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। साइन 3x प्लस में e⁻log x प्लस में 2x, 2x, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड,
2x² प्लस में 3x, ठीक है। एक मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हो कि 3x का भी डेरिवेटिव हो सकता है, साइन का भी डेरिवेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है साइन, अगर ऐसा होता साइन x मल्टीप्लाई में 3x, तो ये जो है वो प्रोडक्ट रूल वाले में चला जाता, ठीक है, यूवी वाले में चला जाता। लेकिन यहाँ पे साइन का x जो है वो ही 3x है, और 3x जो है फर्दर डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग अगर पुराने 4 5 क्लास 4 5 के मैथ पे अगर हम लोग जाए, तो यहाँ पर जो हम लोगों को सिखाया गया था कि जो चीज़ भी ब्रैकेट में है उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है, उसको आगे करो। लेकिन यहाँ पे नहीं है, जो भी चीज़ आगे आ रहा है उसको पहले निपटाओ। जैसे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स में यहाँ पे क्या है, एक्स में है 3x, तो यहाँ पे 3x लिख दो। फिर 3x का डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे प्लस को, यहाँ पे प्लस या फिर नेगेटिव कुछ भी मत प्लेस करना है, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो यहाँ पे सामने 3 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। फिर आ जाता है ई टू द पावर लॉग एक्स, मतलब कि ई भी हो सकता है लॉग एक्स भी हो सकता है। हम लोगों को पता है कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है ई टू द पावर एक्स की आता है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो लॉग एक्स है, तो ई टू द पावर लॉग एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर लॉग एक्स ही आ जाएगा। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे नीचे हम लोग एक्स पुट कर देंगे। यहाँ पे 2x² का डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 4x आ जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया इसका डेरिवेटिव, और बाकी का क्वेश्चन जो है वो आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया। अब मैं प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, जो दोनों रूल है उन दोनों को समझा के मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर शायद से हो रहा है मेरे पास, तो मैं तो टाइम भी नहीं देख पा रहा हूँ, ओके कोई ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो प्रोडक्ट रूल की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोडक्ट रूल में एक फॉर्मूला है यू वी। अगर दोनों यू वी अगर एक साथ हो, तो प्रोडक्ट रूल में ये वाला फॉर्मूला होता है कि डी वाई, सॉरी, डी वाई डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई में वी प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वी मल्टीप्लाई में यू, ठीक है। और दूसरा होता है यू अपॉन में वी, जो कि होता है v² अपॉन में, एक सेकंड में, ये वाला फॉर्मूला में थोड़ा सा मेरे को खुद ब खुद ही दिक्कत आता है। मेरे क्लास 12th वाला डेज में भी इस वाले फॉर्मूला में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आता था। ओके, पहले यू आएगा ना, तो डी वाई डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई बी, यहाँ पर जो है माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ वी, वी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में यू, ठीक है। तो अब बात आता है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूला आप लोगों को समझा दिया। अब बात आती है कि पहले मैं एक मतलब कि प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल करवा दूंगा, दूसरे दूसरे में मैं एक उसका एग्जांपल करवा दूंगा, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन रूल का। यहाँ पे दोनों ही एग्जांपल, यहाँ पे दो ही एग्जांपल मैंने लिख के रखा हूँ, मैं दोनों एग्जांपल ही करवा दे रहा हूँ, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। तो अब साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, तो यहाँ पर जो है साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, तो आप लोग अगर v को पहले डेरिवेटिव करो या फिर u को पहले डेरिवेटिव करो, कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि जिन भी जगह पे माइनस है, जो भी ऑर्डर सजेस्ट किया गया है उसी ऑर्डर से आपको डेरिवेटिव या फिर कुछ भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन सजेस्टेड है वो ही ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड यार, दोबारा ईयर जो है वो गर्म हो रहा है, क्या बताएं, ओके कोई ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस, और फिर कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स ही बन जाता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इसका आंसर बन जाता है, और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं cos 2x, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक प्रोडक्ट रूल का एक है x⁵ माइनस में log x, सॉरी माइनस में नहीं, अपॉन में log x, तो x⁵ अपॉन में log x। तो इसको अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर, और ऊपर था पहले u का डेरिवेटिव है 5x⁴, और log x है log x, ठीक है, माइनस में log x 1/x, और x⁵ एज इट इज बैठ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 5x⁴ log x माइनस में x⁴, और नीचे आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हो जाएगा उस प्रोडक्ट रूल वाले का आंसर। यहाँ पे देख सकते हो यही है आंसर। अब यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर डेरिवेटिव दिया गया है कि कैसे डेरिवेटिव निकाले। तो यहाँ पर अगर एक सेकंड, 10 इनवर्स 2x, तब तो 10 इनवर्स 2x का मैंने डेरिवेटिव किया ही नहीं, मैंने एक क्वेश्चन में स्पिन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर हो जाएगा ब्लू, और इधर आ जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, ओके।
ठीक है। तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालें अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए या फिर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए, ये वाला थोड़ा सा टफ है, मैं ये वाला करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन ई साइन एक्स, ये वाला नहीं, ये वाला आप लोग घर पे कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल्स नहीं है। अगर इक्वल्स का बात करें, ठीक है, इक्वल्स में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो इक्वल्स में कैसे करें भैया, तो यहाँ पे हम लोग, मैं दिखा देता हूँ। ओके, इक्वल्स छोड़ो, अब फिर बताओगे कि भैया ये वाला तो इजी था, क्या करें, क्या करें, यहाँ पे तो एक्स वाला पार्ट ही नहीं है, यहाँ पर तो ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली इजी है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है वाई इक्वल्स ई टू द पावर साइन एक्स 3x+5, ठीक है। पहले तो ये वाले पूरे को आप लोग को एक्स पकड़ना है, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर यू भी लगा देना है, और बाकी का ही पूरा आ गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो है वाई एक नंबर के साथ दिया गया है, और वाई जो है एक फंक्शन में इंक्लूड है, और इक्वल्स में एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इस वाले को कैसे करते हैं, ये वाला ज़्यादा आप लोगों के लिए रिलेवेंट रहेगा समझने के लिए, ठीक है। 2x प्लस में 3y इक्वल्स साइन एक्स, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, और 3y का डेरिवेटिव क्या है, dy dx का मतलब पता था क्या है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर x y का बात किया गया है, तो हम लोग 3 की जगह 1 ना लिख के यहाँ पर मैं dy dx हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एक बात दोबारा क्या हो जाता है यार इसको, ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और साइन एक्स का जो आंसर है वो बन जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। एक सेकंड रुक लो जरा, एक सेकंड। ओके, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। और यहाँ पे cos x का जो है वो डेरिवेटिव बन जाता है cos x, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें डी वाई डी एक्स निकालने के लिए कहा है, तो हमें सिर्फ डी वाई डी एक्स ही चाहिए। तो डी वाई डी एक्स, 3 dy dx इक्वल्स कॉस एक्स माइनस में 2, और 3 जो है यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो ये वाला जो है पूरा का पूरा आंसर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ही है, यहाँ पे एल हॉपिटल्स रूल आ जाता है। एल हॉपिटल्स रूल कुछ नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक फॉर्म को नॉन प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन शॉर्ट दिया गया है, ऊपर वाले और नीचे वाले को इंडिविजुअली डेरिवेटिव करो। यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया जाए कि लॉग ई बेस, ठीक है, 1 + x, और नीचे एक x दिया जाए, x को अगर हम लोग जीरो, मतलब कि जीरो पुट करें, तो यहाँ पे वो ही केस बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग या इसको हम लोग अलग डेरिवेटिव करेंगे, और इसको हम लोग अलग डेरिवेटिव करेंगे, और अलग डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे x पे वैल्यू पुट करने के बाद इजीली 1 आंसर आ जाता है। अब बात आती है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन हम लोग कैसे निकालें। लीनियर अप्रोक्सीमेशन का ये वाला फॉर्मूला आपको याद में रखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया है शायद, हाँ। लीनियर अप्रोक्सीमेशन अगर आप लोगों से पूछे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा हरगिज़, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि x का वैल्यू आप लोगों को बता देगा कि समथिंग x में, अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि एट एक्स इक्वल्स 3, सॉरी यहाँ पे तो प्लस है, एट एक्स इक्वल्स 1, ठीक है, एक्स एट 1 बता दिया, ठीक है, एट 0 बता दिया, तो आप लोगों को x का वैल्यू बता देगा। लेकिन आपको x का वैल्यू यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, और यहाँ पर जो है आपको a में x का वैल्यू पुट करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। हम लोग आ गए एकदम लास्ट वाले आर्टिकल पे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो ही चीज़ है जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताता है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीनिंग, मतलब कि क्यूमुलेटिवली मीनिंग ही है क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ डेरिवेटिव करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट कर सको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग कैसे निकालते थे, या फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा से ये ज़्यादा, तो जस्ट लाइक लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा से ज़्यादा ये रिलेवेंट है। जैसे कि हम लोग लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा कैसे निकालते थे, ठीक है, एक एफ एक्स दिया जाता था, इसको हम लोग डेरिवेटिव करते थे, और फिर इसको हम लोग डेरिवेटिव वाले को इक्वेट करते थे जीरो से, ठीक है। डेरिवेटिव वाले को जीरो से इक्वेट करते थे, फिर उसका एक वैल्यू निकलता था, वो जो वैल्यू निकला उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। अगर वो वाला वैल्यू जो है वो वाला अगर मैक्सिमा है, ठीक है, वो वाला अगर मैक्सिमा है, एक सेकेंड, तो वहाँ जो है एफ डबल डैश जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू देगा, और अगर वो मिनिमा है तो एफ डबल डैश जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा,
ठीक है, वो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में पहले ही मैंने बता चुका हूँ, मैं दूसरी बार मैंने बताया था कि बताऊंगा तो मैंने बता दिया। अब बात आता है कि सैडल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हम लोग कह सकते हैं। ये सैडल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव को तो हम लोग जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो कि फर्स्ट डेरिवेटिव का एक वैल्यू आया, उसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर दिए तो एक वैल्यू आया। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव करते वक्त सेकंड डेरिवेटिव जो है, अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग सैडल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, सैडल पॉइंट, ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही था, एकदम सैडल पॉइंट लास्ट टॉपिक है। इतना ही था आज के लिए, बहुत बड़ा वाला लेक्चर बन गया है। ठीक है, कोई ना, मैंने दोनों वीक एक ही बारी में मैंने रिवाइज करवा दिया, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बाकी का कंटेंट भी जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। 20 तारीख के अंदर अंदर मेरा टारगेट है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, हम लोग क्वेश्चंस का बारिश लगा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, ताकि हर एक कोई सा भी कंटेंट आपको मिस ना जाए। और मेरे टेलीग्राम पे ये वाला पूरा का पूरा नोट और जितने भी लेक्चर्स हुआ है आज तक, पूरा का सब नोट्स मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, जाके वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। बाय बाय।